हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुलिस एक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो आपको जानकारी तो है कि 21 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। तो 21 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट जो टल के गई है 10 जुलाई से, तो इसमें आप ये समझिए कि आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज मान लीजिए 12 तारीख हो गया है, तो एग्ज़ाम की डेट जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और सीटें चूँकि कम हैं, सीटें मात्र 44 हैं। तो मेरे जो नए दोस्त हैं उनको मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं कि आप तो बिल्कुल मत लापरवाही करिए। पुराने जो दोस्त हैं उनसे भी अपील है कि वो भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इस गुमान में कोई ना रहे कि मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि सीटें कम होने की वजह से प्री का जो कंपटीशन होता है काफ़ी हाई हो जाता है। और नए जो हैं उनको तो काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि उनको नए पुराने लड़कों को भी उनको बीट करना है। तो इसलिए दोनों लोग कम से कम, जो नए हैं वो ज़्यादा मेहनत करें, पुराने जो हैं वो भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, क्योंकि तभी सफलता मिल सकती है। क्योंकि 10 जुलाई से टल करके 21 अगस्त गया, तो इसका मतलब नहीं कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम अपने अब आगे जो तिथि निर्धारित की गई उस पर होगी, इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल मत करें। और हमारे साथ जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उससे आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपके विवेक पर है, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे, आपका सॉल्व करवाते हैं कि कैसे क्या प्रश्न दिए गए हैं। पहला, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो इसकी जो है प्रवृत्त होने की जो तिथि है वो है आपकी 10 अगस्त 2001 है। ठीक। अगला प्रश्न है, जो पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया। तो पुलिस अधिनियम 1861 के पर जो है पारित करने की जो तिथि है यह है आपकी 22 मार्च। यहाँ देखिए सब में 1862 दिया, जबकि ये होना चाहिए था 1861 होना चाहिए था। लेकिन अब विकल्प में सब में जब 1862 ही दिया है तो आपका यही विकल्प सही है, क्योंकि आगे की तिथि सही है। लेकिन ये 1861 आप जान लें, 1862 मत याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निरसित की गई, यानी कौन डिलीट कर दी गई हैं? तो इसमें आप ध्यान रखें कि धारा 6, 11 और 38 से 41 ये सभी डिलीट कर दी हैं। उपयुक्त तो सभी जो हैं ये जो है डिलीट कर दी गई हैं आपके पुलिस एक्ट से। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो किसको दी गई है? तो यह शक्ति दी गई है महानिरीक्षक को दी गई है। किसको? महानिरीक्षक को। विकल्प ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जोड़ी गई धाराएं हैं। तो कौन सी नई धारा जोड़ी गई है इस संशोधन के द्वारा 2001 के? तो इसमें जोड़ी गई आपका धारा 2A और 8A, यानी कि 2 का 8 का, यानी उपयुक्त तो दोनों, ये सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला, ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि ढोर शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसमें देखिए, जब आप क्वेश्चन का जब आप बेयर एक्ट में जाएंगे, आप इसका जब डिफिनीशन क्लास पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, तो सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त लिखा है उसने। ठीक। और इसमें विकल्प में क्या दिया है कि सींग वाले ढोर। ठीक है, इसमें दे दिया सींग वाले ढोर, और हाथी, ऊँट, बकरियाँ, खच्चर, भेड़ें, सूअर। तो इसमें जो आंसर जहाँ से क्वेश्चन में उठा वहाँ पर आंसर उसने सभी दे दिया है, लेकिन सभी इसका आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है ये गलत की गई है। इसमें सींग वाले ढोर अगर देता है तो फिर ये तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसमें डिफिनीशन में कहा गया है। ठीक। इंग्लिश में देखेंगे तो बिसाइड्स का शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, सींग वाले ढोर शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जितने भी हैं, हाथी, ऊँट, बकरियाँ, खच्चर, भेड़ें, सूअर, ये सब ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊँट हो गए, गधे हो गए, ये सब जो है ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सींग वाले ढोर ये ढोर शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा, अतः रीतितः भर्ती किया जाएगा, कहा गया है। किस धारा में कहा गया है? तो कहा गया धारा 2 में कहा गया है। विकल्प आपका ये सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा? तो ये शर्तें कौन अवधारित करता है? तो यह जो शर्तें ये अवधारित करता है राज्य सरकार अवधारित करती है। कौन करते हैं? राज्य सरकार। ठीक। विकल्प ए आपका सही है। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? तो इसकी सूचना जो है, इसकी सूचना 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए कि वह जो है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य नहीं बनना चाहता है, अब नहीं रहना चाहता है। ठीक। बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना, ठीक, तो 30 दिन के भीतर देना रहता है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? तो ये देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो यह भी आपका 30 दिन है। ठीक। क्वेश्चन को रिपीट किया गया है यहाँ पर। अगला जो है,
नागरिक उड्डयन कार्मिक द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान कितने दिन का किया जाएगा? 3 मास के वेतन के बराबर उसको भुगतान किया जाएगा प्रतिपूर्ति के रूप में। विकल्प सी सही है। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा, तो किसमें निहित होगा? इसका जो अधीक्षण होगा, सुपरविजन किसमें निहित होगा? तो निहित होता है राज्य सरकार में। किसमें? राज्य सरकार में। ठीक, विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न, साधारणतः पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक होता है। पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, राज्य सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है, पुलिस महानिरीक्षक जो होता है वही जो उसका होता है प्रशासक होता है। कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक। यानी विकल्प जो है आपका ए सही है। विकल्प जो है आपका ए सही है। अगला प्रश्न आपका आता है 14, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन निहित होता है। किसके अंदर होता है? तो यह होता है एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में। यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। ठीक, एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में निहित होता है। महानिरीक्षक को शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कहाँ से प्राप्त होंगी? जो शक्तियाँ मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियाँ उपखंड मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प ए सही है। यानी कि जो शक्तियाँ मजिस्ट्रेट को प्राप्त होंगी, महानिरीक्षक को शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत का प्रावधान है। तो इसमें कहाँ पर प्रावधान है? तो यह प्रावधान है आपका सेक्शन 7 में। यानी विकल्प जो है आपका बी सही है। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन या निम्न आधारों में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसमें किस आधार पर किया जा सकता है? कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षामान पाए जाने पर, पद के लिए अयोग्य समझे जाने पर, कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेने पर, उपयुक्त सभी आधार पर। इसमें विकल्प जो है आपका सही है, उपयुक्त सभी आधार पर। जिला अधीक्षक अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षामान पाए, निम्न दंडों में से कौन सा दंड दे सकता है? 1 माह के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प है वह है उपयुक्त सभी। कोई भी दंड दे सकता है इसमें। उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्व पुलिस प्रशासन निहित होगा। तो किसमें निहित होगा? पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिदेशक एवं महानिरीक्षक में, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक में, सहायक महानिरीक्षक में, उपयुक्त सभी में। तो इसमें जो है 19 का जो आपका आंसर है उपयुक्त सभी में। ठीक, अगला जो प्रश्न है, धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है महानिरीक्षक ऐसे अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे, आ तथा बा दोनों द्वारा। यानी कि किसके द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है सा, आ या बा दोनों में से किसी के द्वारा। तो महानिरीक्षक खुद करे या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करें। यानी विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 का द्वारा निम्न में से किस पद का सृजन किया गया? तो इसमें जो है आपका किस पद का सृजन किया गया? तो यह सृजन किया गया आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक का। ठीक, विकल्प ए आपका सही है। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो यह जो आपका विकल्प जो है आपका यह विकल्प 8 का है। इसका सही आंसर 8 का यानी 8A। अगला जो प्रश्न है, नागरिक उड्डयन कार्मिकों को कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? तो इनको कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? तो इसमें जो है आपका सही विकल्प है आपका बा एवं सा, यानी कि महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। तो आपका विकल्प जो है इसमें आपका डी सही, यानी बा या सा, इन दोनों में से कोई भी। पुलिस अधिकारी कब पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा? विकल्प है जिला अधीक्षक द्वारा या ऐसे अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना को 2 मास से अन्य अवधि के लिए दे दी हो, आयोग बाद दोनों सत्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही विकल्प जो है आपका सी है,
यानी कि आयु दोनों सत्य हैं, यानी दोनों में से किसी को दे सकता है, या तो जिला अधीक्षक द्वारा, या ऐसी अनुमति देने के लिए अपराधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, या वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए दे दी हो। तो दोनों भी में से किसी भी तरीके से वह जो होता है अपने को या तो त्यागपत्र जो दे सकता है या प्रत्याहित के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग की पूर्व सूचना देना होता है, तो पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है 2 मास से अन्यून अवधि के लिए, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। तो दोस्तों आपको जैसा भी लगा हो, 25 क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसमें प्रैक्टिस सेट में है। आपको जैसा लगे वीडियो को आप कमेंट, लाइक और शेयर अपना करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा और भी सब्जेक्ट का कराऊंगा। पहले पुलिस एक्ट, जिससे आप जान लें कि पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 12 तो कम से कम सही करने हैं, तभी कम से कम फाइट में बने रहेंगे। तो 10+ क्वेश्चन आपको इसमें सही करना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।